ये 800 का है, ये नूडल्स। वी कॉल दिस मैगी इन इंडिया। एंड दिस वन, ये छोटा वाला, दिस इज 500। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा नॉर्मल रूटीन कैसे रहता है यहाँ मेरे घर में, नाइजीरिया में, मेरे ससुराल में। तो एक्चुअली क्या है कि अभी मैं जॉब नहीं करती हूँ ना यहाँ पे, एंड बिजनेस भी नहीं है कुछ। तो और घर पे ना नॉर्मली ज़्यादातर मैन ही है, आदमी ही है। तो वो लोग सब सुबह सुबह उठ के काम में चल जाते हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ। तो सिर्फ मैं और मम्मी ही बचते हैं सुबह के लिए, और बाकी एरिक भी स्कूल चला जाता है, और ओजो तो हाँ होता ही है। तो इसलिए ना सुबह थोड़ा ज़्यादा ही काम रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ बिखरे हुए पड़े रहते हैं। और घर को मतलब झाड़ू देना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये घर, एंड हर एक रूम वगैरह। एंड कोई कोई ऐसा जगह है ना जो मतलब अंडर कंस्ट्रक्टेड है, वो पूरे से सीमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ से बालू वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही निकलता है। तो पहले तो मैं पूरा घर अच्छे से झाड़ू देती हूँ। ओजो तो हमेशा ही डिस्टर्ब करता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं उसको कह रही थी कि प्लीज़ एक जगह रहो बेटा, मम्मी को जल्दी जल्दी करने दो, क्योंकि सुबह सुबह ओजो को भी बहुत भूख लगता है। अब पहले उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, तभी उसको जाके नाश्ता बनाकर उसको दूंगी। तो इसलिए मैंने पूरा घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगाया। आज पता नहीं घर को ज़्यादा ही गंदा लग रहा था, तो मेरे मन में था कि कोई बात नहीं, पहले घर अच्छे से झाड़ू दे दूँ, फिर अगर समय मिलेगा तो फिर मैं पोछा भी मार दूँगी। घर झाड़ू देने के बाद ही हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारा कंपाउंड भी है ना, तो वो कंपाउंड भी झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे मुर्गियाँ वगैरह है, तो वो सब ज़्यादा ही गंदा कर देते हैं पूरे कंपाउंड को। प्लस जब हवा वगैरह उड़ती है तो प्लास्टिक यहाँ वहाँ आ जाता है। तो हमारे 2 डॉगीज़ भी है, जैसे कि आप जानते हो, विस्की एंड जैक। उनको सुबह सुबह देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा वेट करते कि आके मेरे साथ खेलिए, स्पेशली मॉर्निंग। और मुझे पता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मगर पहले मैं सारा सफाई का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही जाके सबको नाश्ता मिलेगा। भैया वगैरह तो सुबह ही खा के चले जाते हैं, कुछ स्पेशल उनके लिए नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल चाय मतलब बॉर्नवीटा या मिलो डाल दिया, और उसके साथ गर्म पानी और ब्रेड, बस वैसे ही नॉर्मल यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होता है। फाइनली मैंने सोचा कि पोछा मार ही देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खटकता है कि इतना गंदा क्यों है, ये दाग कहाँ से आया, ये वगैरह। और प्लस हमारा कंपाउंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि पूरा सैंड है एंड पूरे सीमेंटेड नहीं है ठीक से। तो लोग जब अंदर आते हैं ना, तो वो सैंड लेकर आते हैं, और एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैं रोज़ तो पोछा नहीं मारती हूँ, मगर कभी कभी जैसे 1 हफ्ते में 2 बार तो मार ही देती हूँ। लास्ट संडे ही एरिक ने पोछा मारा, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसने कैसा पोछा मारा है, क्योंकि वो दाग तो वैसे ही रह गया और उसके ऊपर ही पोछा मार दिया। पर खैर मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक बच्चा है। सिखाती हूँ उसको कभी कभी कि अच्छे से किया करो, जो भी काम करते हो अच्छे से ही करो। मुझे पता था कि आज मम्मी का ना तबीयत बहुत ख़राब है। नॉर्मली उनका तबीयत ख़राब ही रहता है रात को और सुबह को, पूरा दिन तो वैसे ठीक ही रहती है वो। तो सुबह वो उठ जाती है, मगर फिर जाके सो जाती है, तो इसलिए मैं कुछ उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं उनके रूम पे गई तो थी पूछने के लिए कि मैं क्या नाश्ता दूँ, मगर वो सो ही रही थी। तो इसीलिए मैंने जल्दी से झाड़ू दे के पोछा मार दिया कि जब तक मम्मी उठेगी उसके बाद ही उनको नाश्ता दूंगी ना। तो अभी फिर ज़बरदस्ती उठाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा मैं अपना ही काम ख़त्म कर लेती हूँ और ओजो को खिला देती हूँ, और मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो फिर मैंने उनका रूम भी पूरा झाड़ू दिया। यहाँ पर भी सैंड ज़्यादा होता है, क्योंकि एक जगह चौखट में, मैं जैसे कि मैंने कहा, एरिक यहीं सोता है, तो वो ज़्यादा बदमाश है, बाहर से तो वो ज़्यादा मिट्टी लेके आता है। पूरा काम ख़त्म होने के बाद मैं और ओजो अच्छे से नहा के रेडी हो गए, अब जाके फ़्रेश फीलिंग होता है। तो सुबह फिर मैंने कुत्तों के लिए एंड मुर्गियों के लिए नाश्ता रेडी किया, क्योंकि पहले मैं उनको ही खाना देती हूँ, अच्छा लगता है, क्योंकि वो रात भर भूखे रहते हैं। मुझे पता है ज़्यादा ही उनको भूख लगता है, स्पेशली मेरे दोनों डॉगीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
तो उनको खाना देने के बाद ना, और यहाँ ना मतलब नेपा मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 9:30-10 बजे तक ही रहती है। तो हम सोचते हैं कि चलो झाड़ू पोछा का काम जो है जल्दी जल्दी कर दें। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट जो पंखा जो चल रहा है नेपा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसकी वजह से ये सारा जो भी पोछा है गीला है वो जल्दी जल्दी सूख जाए। तो अभी तो आई थिंक 9:30-10 बजने ही वाले थे। तो मैंने ऊज़ो के लिए भी नाश्ता बनाया और अपने लिए भी चाय बनाई। चाय मतलब वही बॉर्नवीटा, और साथ में मैंने केले और एक दो ब्रेड। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो मैं ब्रेड बहुत कम खाती हूँ, भले ही मैं फ्रूट्स खा लूँ, बट ब्रेड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर जैसे मैंने अंडे वगैरह बनाए तब मैं खा लूँगी। ये देखिए लाइट चली गई है, इसका मतलब है 10 पार हो गया। अब हम बाहर जाते हैं। कपड़े मैंने सुबह धोए थे जब मैं नहा रही थी, तो वही मैं सुखा देती हूँ। मगर मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज धूप तो था नहीं, गर्मी मगर थी। तो मुझे पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। सोच रही थी अगर थोड़ी देर भी बारिश हो जाए तो अच्छा होगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी रहती है और लाइट भी नहीं है ना, तो वो सबसे बड़ी बात है। वैसे तो सोलर है हमारे पास, सोलर पैनल, मगर सोलर पैनल ना आफ्टरनून को चार्ज होता है। अगर धूप रहेगी तभी वो चार्ज होगा, और फिर रात को हम सोते वक्त या शाम को 7 बजे के बाद उसको ऑन करते हैं, अंधेरे के बाद। एक काम तो मैं भूल ही गई, वो था बर्तन धोना। कल रात को वैसे मैं बर्तन धो के ही सोई थी, मगर कभी कभी ना भैया लोग, थोड़ा सा ही बर्तन था, ज़्यादा था, भैया वगैरह कुछ खाते हैं तो वैसे ही बर्तन पड़ा रहता है। मम्मी फाइनली उठ गई तो मैंने उनको नाश्ता क्या खाना ही बना के दे दिया। ये है फूफू और ये है फ़िश का सूप जो उनके लिए मैंने बनाया था। उनको यही खाना बहुत पसंद है, ये नाइजीरियन ट्रेडिशनल फूड है। मैं तो नहीं खा पाती हूँ, मगर फिर मम्मी के लिए तो मैंने बनाया ही था। अब जाके मुझे आराम मिला है, सारा काम ख़त्म हुआ है। तो ऊज़ो के साथ मैंने थोड़ा देर खेला और उसको पढ़ाने लग गई। ऊज़ो गा दो, जल्दी गा दो। लकड़ी की पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे माना नहीं घोड़ा, गला 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 गई उठा के तोड़ा। होगा तो मछली जल के जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। अच्छा सो जाओ, गुड गुड। बाबूजी हमें अभी वो ऐसे जीवा for my master, Baba black sheep na beta, which one is bushy? Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z Nama Nama Nidhi F I J K L M N P. Good boy. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 19. ऊज़ो घर में रहता है ना, ज़्यादा बदमाशी करता है। हमारा कबर्ड नहीं है तो इसीलिए हम ऐसे बैग में अपने कपड़े रखते हैं डेली वेयर के लिए, मगर ऊज़ो बार बार जाके इसको सारे कपड़े निकाल देता है। तो पहले तो मैंने ऊज़ो को सुलाया और ये सारे कपड़े अच्छे से सजा के रख दिए। अंतर देखिए, पहले जैसे ऊज़ो ने कितना फैला दिया था, अभी मैंने सब इसको सजा के रखा। ऊज़ो जब सोता है ना तभी जाके कुछ काम होता है। एरिक आया स्कूल से तो सबसे पहले मैंने उसको खाना दिया, क्योंकि वो ना टिफ़िन नहीं लेके जाता है, सिर्फ कुछ पैसे लेके जाता है बाहर खाने के लिए। उसको खुद को पसंद नहीं है कि टिफ़िन में क्या लेके जाऊँ और कौन क्या बनाएगा। सुबह में मैं भी नहीं बना पाती हूँ उसके लिए, कुछ अवेलेबल ही नहीं रहता है ठीक से, तो क्या बनाऊँ। ऊज़ो जब इंडिया में स्कूल जाता था तो रोज़ उसको मैं टिफ़िन बना के देती थी। अब तो वहाँ स्कूल नहीं जाता है, यहाँ नाइजीरिया में, तो
घर में मुझे लगता है ज़्यादा बदमाशी करता है, इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए उसको स्कूल में भेजना चाहती हूँ, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ सीख के आए और बहुत कुछ वो भूल भी गया है। घर में रह के बच्चे को हम जितना भी पढ़ाए ना, मुझे लगता है माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं, बदमाशी ज़्यादा करते हैं और उनको पता है कि माँ बाप है तो और भी ज़्यादा बदमाशी करते हैं। इसीलिए मैं उसके लिए कुछ स्कूल खोज रही थी कि एटलीस्ट उसको कुछ टाइम के लिए डालूं, वो कुछ पढ़ के आए, बच्चा घर में ना रहे। कपड़े फिर भी पड़े हुए थे, आज जितना भी कपड़े धो लो मुझे लगता है बच ही जाते, तो मैंने वो कपड़े सारे भिगाए और उसे जब उठ गया ना तो मैंने बेडशीट ही लगा दिया, क्योंकि ऐसे में आज बेडशीट मैंने सारा निकाला था धोने के लिए, तो फिर ये वाला बेडशीट तो चढ़ाना ज़रूरी ही था। और उज़ो इसमें मेरी पूरी मदद कर रहा है, जिसके लिए मैं उसको बोल रही हूँ कि मत करो बेटा, मैं खुद ही कर लूँगी, मगर उज़ो सुनता ही कहाँ है। उसको हर एक चीज़ में वैसे बहुत हेल्पफुल है, मगर है छोटा ना, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती हूँ हर एक चीज़ों में। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धोए जो मैंने सोक करके रखा था काफ़ी टाइम से। अच्छा, सोक करने से ना कपड़े जल्दी जल्दी धुल जाते हैं, उतना समय नहीं लगता है। शाम के टाइम 5 बजे के बाद ऐसे नॉर्मली हम बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि अंदर तो और भी गर्मी ही लगता है और बाहर जो है धूप कम लगती है, तो उसके बाद हम बाहर बैठते हैं। तो ये मम्मी का मेडिसिन है, जिसमें वो लेमन ग्रास और भी बहुत सारे पत्ते, पपाया के पत्ते, मैंगो लीव्स, बहुत कुछ ऐसे डाल के एकदम खौलाती है और उसका फिर पानी पीती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। मुझे शाम को ना बहुत ऐसे क्रेविंग हो रहा था कि मैं एग करी बना के अपने लिए खाऊं। सूप और फूफू मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होता है, तो इसलिए मैं बाहर चले गए एग करी लेने के लिए और टोमेटो पेस्ट, क्योंकि यहाँ फ्रेश टोमेटो मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये मेरे नेबर वर्कर है, लेबरर, जो मुझे जानते हैं, कभी कभी हाय हेलो भी करते, और मेरा बॉडी गार्ड तो मेरे साथ जाता ही है जहाँ भी मैं जाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सुनसान रास्ता है ना, तो हम अकेले जाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे ये देखिए, ये स्कूल है जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये 3rd स्कूल है। हम 10 से 15 मिनट की दूरी पे ही है, और उसके ठीक पास ही ये हमारा सुपरमार्केट है। छोटा सा ही है सुपरमार्केट, मगर यहाँ जो है सब कुछ मिल जाता है। जब मैं यहाँ आके पूछी कि आपके पास टोमेटो पेस्ट या अंडे है, तो ये दोनों ही नहीं था उनके पास, तो फिर मुझे लगा कि अरे अब तो मुझे और कहीं जाना पड़ेगा। पर मैं गई नहीं, मैंने सोचा एरिक को ही भेज दूंगी, उसी को बोलूँगी जाकर ले आने। अब जब मैं सुपरमार्केट आ ही गई हूँ तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेती हूँ इनसे, नहीं तो फिर ऐसे खाली हाथ थोड़ी वापस जाऊँगी। तो मैंने इनसे कुछ ऐसे सामान तो लिए, मगर फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि यहाँ के प्राइस स्ट्रक्चर क्या है इनका। 2-3 सामान का हमने प्राइस पूछा है और साथ ही साथ एक वीडियो भी बनाया है पूरे प्राइस में। आप वीडियो देखिए, जिसमें मैंने पूछा है इनसे कि इसका क्या प्राइस है, इनका क्या प्राइस है। दोस्तों, ये यहाँ का सुपरमार्केट है, हमारे नियरेस्ट सुपरमार्केट है। सो जस्ट शो देम अराउंड। तो आप जानते हैं यहाँ का प्राइस कैसा है ना। सपोज जैसे ये मेंटोस जो यहाँ पे मिलता है, दिस मेंटोस 600। 600 is a very big amount in my country because we deal with 10, 20, 30 like that. So 600 is like 30 rupees. Only 30 rupees in my country. Yeah. जैसे बहन को बोल रही हूँ कि 600 हमारे कंट्री में, इंडिया में सिर्फ 30 rupees है. Only 30 rupees. So if you go to India, you will see this is only 30 rupees. Rupees, not naira. Like Indomie. Show me Indomie. Agbada. Come on, sit in Indomie. Okay, I'll buy you lollipop. I'm sorry. Indomie is how much? Which one? This one is 800. Agrima. This one is? How much? Agrima. 800. ये 800 का है, ये नूडल्स। We call this Maggi in India. And this one, ये छोटा वाला, this is 500. We'll take it. And ये देखिए, ये कॉर्नफ्लेक्स, how much is this your cornflakes? 300 का है एक। तो आप इसको एंड Baby food. हाँ, ये बेबी फूड है। शुगर ना यहाँ पे क्यूब के हिसाब से जो हम लेते हैं, how much is this? 2500, 2500। ओके। और ये बाकी सब विमेन का थिंग है, ये भी बहुत महंगा ही है। इजी।
Okay, this biscuit, no? How much is this one? This biscuit. Okay, ये 200 का है. Legos did this no genera. Ah, where? Legos. Ah, he's saying in Lagos you get this for 100 naira. Okay, tell me something. Come here. मैं अब ऐसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे किसी चीज का प्राइस क्यों नहीं लिखा हुआ? Biscuit you want to come over here? Wait, in the product why price is not written in Nigeria? You don't know? But if you go to another country, you will see price is written. Wait, Uzo. But यहाँ पे कह रही है मुझे मालूम नहीं है. What do you have to say? Just something. You know where I'm from? I don't know. India. You're from India? Yes. Do you know India? No. Ah, you don't know how they like wear clothes? I know. Ever like? I know. Yes, covered ना. तो मैं इनसे पूछ रही हूँ आप इंडिया के बारे में कुछ जानते हो? बोले नहीं ज्यादा कुछ नहीं जानते हो. तो अब बस हम यही सामान लेंगे फिर घर जाके. देखिए लाइट नहीं है, बहुत गर्मी है, ऑलरेडी पसीना हो गया है और अभी बज रहे 6 तो जल्दी से घर जाते 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है. I don't. No, but I'm on YouTube and Instagram. You don't know what is TikTok. You know in India we don't have TikTok. They have banned it. जैसे कि आपने सुन ही लिया है, उस लेडी ने बोला है कि यहाँ पे किसी चीज़ में प्राइस नहीं लिखा आता है एंड इसका कारण उनको भी नहीं पता है. और ये बहुत स्ट्रेंज है कि किसी भी चीज़ में कुछ भी प्राइस नहीं है. जो चीज़ आपको जस्ट बिकॉज हम लोग अंदर रहते हैं, जो चीज़ आपको यहाँ थोड़ी महंगी मिल जाती है वो बाहर में थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है. जैसे कि अगर एक बिस्किट मैंने यहाँ 200 का लिया है तो शायद अगर मैं मेन मार्केट जाऊँ तो वहाँ मुझे 100 का मिले. अंतर तो होता है मगर आप क्या कर सकते हैं. और यहाँ ना आप कोई भी ड्रिंक कहीं पर भी बेच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइसेंस चाहिए. ऐसे बहुत सारे मैंने शॉप्स देखे, यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जो बिकते हैं. किसी को उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लोग तो पीते हैं तो आराम से ले ही लेते हैं. यहाँ बिक जाता है अगर आप ड्रिंक बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो. मुझे ऐसा लगता है कि नाइजीरिया में अगर आप बिज़नेस करते हैं ना तो अच्छी बात है, एटलीस्ट उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. मगर अगर आप ये जॉब करते हैं तो उसमें आपको बहुत कम सैलरी मिलती है. अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी हुई तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी. नॉर्मली यहाँ लोग सब बिज़नेस ही करना चाहते हैं, छोटा सा ही क्यों ना हो वही करना चाहते हैं. और ये जो लड़की है ये एक हेल्पर है यहाँ पे और इनकी जो मैडम है वो जेफ की मम्मी है. जेफ को तो आप लोग जानते हो ना, ओजो का फ्रेंड जो हमारे नेबर ही है. मैं उनसे पर्सनली तो अभी तक मिली नहीं हूँ मगर अगर कभी मिलूँगी तो ज़रूर आप वीडियो में लाऊंगी और आप लोगों से बात करवाऊँगी. वो हमारे नेबर ही है और उनके जो बेटा है जेफ उस ओजो के साथ खेलने आता है हमारे घर पे. आते वक्त हमने ये स्कूल को पास किया और हमें जल्दी घर जाना था. सूरज ढलने से पहले मुझे तो घर जाना ही है. जब मैं घर आई तो मैं वेट कर रही थी कि मैंने एरिक को बोला था कि अंडे और टमाटो पेस्ट लेकर आना. जब वो लेकर आया तो मैंने अपने जो मसाले मैं लेकर आई थी इंडिया से उसका मैंने अंडा करी बनाया और बाकियों के लिए तो उनका खाना बनाया. उनका खाना पहले वो आफ्टरनून को बना हुआ था तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस गर्म ही करना पड़ा. जब मैं राइस बॉईल कर रही थी ना तभी मैं नहाकर आ गई और फिर मैंने उसके बाद ही एग करी बना लिया. और भैया वगैरह के लिए खाना, मम्मी के लिए खाना तो मैंने सर्व कर ही दिया था क्योंकि सिर्फ गर्म ही करना था और कुछ नहीं. भैया तो वैसे कभी कभी लेट आते हैं इसलिए मैं उन लोगों का खाना डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ. सूप तो मैं ढक के रख देती हूँ और जब वो आते हैं तो वो अपना फूफू अपने हिसाब से ही लेते हैं. दोनों भैया एक ही प्लेट में खाते हैं. ये मेरा और ओजो का खाना है. और जब एग करी बनता है ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ. मुझे वो इंडियन फ्लेवर वापस आ जाता है तो मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ. कभी कभी बनाती हूँ, हर बार तो नहीं. एंड एरिक बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे भी खाना है. जब मैंने उसको दिया फर्स्ट टाइम तो पहले पता नहीं मैं ये लड़का का रिएक्शन समझ नहीं पाती हूँ, ये सच बोलता है कि झूठ. ये कह रहा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये कौन से मसाले, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है. एंड आई अंडरस्टैंड क्योंकि ये इसका फर्स्ट टाइम है ना तो कभी कभी ऐसा होता ही है, हमारे साथ भी ऐसा होता ही है. मगर फिर उसने पूरा ही राइस ख़त्म कर लिया तो मुझे लग गया कि यहाँ झूठ बोल रहा है. अगर इतना ही अच्छा नहीं था तो फिर खाया क्यों. और ये एरिक ना बदमाश है. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.